आतिफ असलम वहाँ का पढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, एंड देन आई वेंट टू ए लेवल्स। बट आपने अपना सारा जो आपकी स्किल्स हैं, जो सारा आपका नॉलेज है पर्टिनेंट टू ए लेवल्स फिजिक्स, जी जी। सब आपने यूट्यूब में स्लेट पे आपने स्टूडेंट्स को फ्री में दे दिया। और बुक मेरी आज तक भी सेल हो रही है, 10,000 कॉपीज जो है उसकी सेल हो चुकी है। माशाल्लाह। आपने ये चीज़ क्या देखी है कि टीचर्स में ये वॉइड क्यों है, लकूना यहाँ पे क्यों बिल्डअप हुआ है? आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट टीचिंग, स्पेशली इन हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। और जैसे अब पेपर्स पास आ रहे हैं, हम पास पेपर की लेटेस्ट वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसके ऊपर ये कलर्ड इमेजेस हैं जो कि आपको असिस्ट कर सकते हैं। Your motivation for us teachers as well, and we all aspire to have this drive, this passion that you hold. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Raif Sadali, and today I'm not here with a video related to law. I'm here to introduce you all to a very renowned person that you all are aware of. A person who is not in need of any introduction on this very platform. I'm talking about an educationist, a top tier O and A levels physics instructor, Mr. Jawad Tariq. जी, अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, हाउ आर यू? I'm fine, Mr. Jawad. आपके साथ मैं जब भी होता हूँ मैं बहुत अच्छा होता हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। So, Mr. Jawad, हमने आज थोड़ी सी एक कैजुअल सी वीडियो हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे ना फिजिक्स पढ़ाने लगे हैं आप जी। ना मैं यहाँ पे लॉ पढ़ाने लगा। मैं यहाँ पे आपके बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, उनके कुछ क्वेश्चनेयर्स हैं जो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप आंसर करें। मेरे स्टूडेंट्स को तो मेरे बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें पता है और हमारा इंटरेक्शन जो है पास्ट 2 ईयर से है। तो चलिए, आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी हद तक आंसर कर पाए। जी इंशाल्लाह। लेकिन मिस्टर जवाद साहब, आप ये बात जानें कि हमारी जो ऑडियंस की रीच है, जो हमारे जो थोड़ा स्टूडेंट्स हैं, वो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर डे वनर्स जो हैं वो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। तो ऐसे एक बड़ी जनरल सी बात है कि जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते हैं, स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट सिर्फ हमारे बारे में तभी बढ़ती है। जनरली दे आर कूल एंड काम एंड एंजॉइंग कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग। अब एग्जाम करीब आ रहे हैं तो बस इस वजह से स्टूडेंट थोड़े से हमें भी याद करना शुरू कर रहे हैं। ये जवाद भी का 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर। सो जवाद साहब, आप बताएं कि आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से थी? ओके, मी बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ लाहौर थ्रू आउट, मेरे घर के पास ही बहुत अच्छा स्कूल था जहाँ मेरी बड़ी सिस्टर ऑलरेडी जा रही थी, एंड दैट वाज अलीगढ़ स्कूल ऑन MM आलम। आज भी वो बहुत अच्छा स्कूल है, हाईली रिकमेंडेड स्कूल है। लेकिन उस स्कूल का इशू था कि वहाँ पर क्लासेस सिर्फ ग्रेड 5 तक थी फॉर बॉयज़। मैं तो वहाँ पर पढ़ना ही चाहता था। मेरी दोनों सिस्टर्स एंड तक वहीं पे पढ़ी हैं। उसके बाद मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया DPS डिवीजनल पब्लिक स्कूल का, और वहाँ पर मैं एनरोल हो गया। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स दे गेव मी एन ऑप्शन टू ऑप्ट मैट्रिक और ओ लेवल्स। पहले ओ लेवल्स को ऑप्ट किया, और द टीचर वाज अ ब्लेंड। वहाँ पर कुछ मैट्रिक के टीचर थे और कुछ ओ लेवल्स के टीचर थे। लेकिन अच्छा रहा ओवरऑल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। टीचर सर लियाकत को भी हम याद करते हैं। सर अज़हर हमारे क्या फिज़िक्स के टीचर, हाईली रिस्पेक्टेबल। और मेरे बहुत ज़्यादा फेलो टीचर, सर जैन, सर अहमद बिलाल, और चंद एक और टीचर जो हैं जो कि टीचिंग फ्रेटर्निटी का ही पार्ट है। दे आर ऑल्सो फ्रॉम दैट स्कूल। ठीक है, आतिफ असलम वहाँ का पढ़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, एंड देन आई वेंट टू ए लेवल्स एक डिफरेंट स्कूल में, बिकॉज DPS वाज नॉट ऑफरिंग दैट ए लेवल्स, राइट। तो उसके बाद मैं लाहौर लर्निंग कैंपस में गया। सर शहरियार जो कि आज भी मेरे मेंटोर हैं और शायद उन्हीं की वजह से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद सर जाहिद अमीन, मेरे मैथ्स टीचर, एंड देन सर जाहिद वड़ैच फॉर केमिस्ट्री। टीचर्स के नाम याद आते जा रहे हैं। सर साद हमीद, थैंक यू सो मच फॉर केमिस्ट्री। और उसके बाद सर असद जमील वाज माय बायो टीचर। और आज वो सारे टीचर्स मेरे कॉलीग हैं। कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके बच्चे जो हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो एक बड़ा अच्छा एक ताल्लुक अभी तक चलता आ रहा है और इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल ऑफ देम। माशाल्लाह जवाद साहब। आप एक और बात बताएं कि बचपन में जब आप प्राइमरी स्कूल में थे या फिर आप इंटर के टाइम में, जी आप क्या तब भी साइंस का इतना ही पैशन रखते थे, स्पेसिफिकली फिजिक्स? बेसिकली देयर वाज अ टर्न जब मुझे सर शहरियार ने मुझे ए लेवल्स में पढ़ाया और उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें आज तक मैं इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ। लेकिन बेसिकली इशू ये हुआ था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था, आई हैड वेरी पैथेटिक स्कोर इन माय फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर।
टीचिंग इस तरह की भी होती है, मैंने कभी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया, ठीक है। टू बी वेरी सॉरी, माय कॉलेज वाज नस्ट, लेकिन वहाँ पर कुछ टीचर्स या अब ए लेवल्स वाला बैकग्राउंड से आने वाला हर स्टूडेंट जो भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जाता है वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता ही है। ये उसके साथ एक बारी होता ही है कि आप कहते हैं ना कि सट बज गई है। जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं एक सट बजती है और उसको पता चलता है कि भाई ए लेवल्स तो कुछ और था और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि सारी की सारी जो ग्रेडिंग होती है वो टीचर पर डिपेंड कर रही होती है। और आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट टीचिंग, स्पेशली इन हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आई रेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दैम। सो वहाँ से मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मैंने टीचिंग ही करनी है और ए लेवल्स में ही लैंड करना है। और आई थॉट आई हैव अ सक्सेसफुल करियर, तो ट्राई किए जा रहे हैं अभी तक। इंशाल्लाह वी विल रीच समवेयर इंशाल्लाह। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आपको इस तरह से बताएंगे आप कितने अच्छे टीचर हैं। बट एक और बात बताएं कि आपने खुद बताया कि यू बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ लाहौर, जी जी आपने फॉर्मल एजुकेशन के लिए आप नस्ट इस्लामाबाद चले गए। जी। लाहौर में आपने क्या, लाहौर से उस टाइम मोहब्बत कम हो गई थी क्या, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे नहीं थी, अच्छे टीचर्स यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे? अच्छा, बेसिकली उस टाइम का सिनेरियो ये था कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो रिटन होता था, जिस तरह नस्ट का भी एंट्रेंस टेस्ट था, रिटन टेस्ट होता था। अब आपको नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है। उनके अपने एग्ज़ाम हॉल में आपको एक देयर इज़ अ बिग हॉल, शायद आपने देखा हो, वहाँ पर कंप्यूटर्स लगे होते हैं और रैंडमली आपके पास टेस्ट आता है और आपके पास बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स होती हैं। सारे टेस्ट यहाँ पर हो रहे थे और सारे के सारे लोग, मैं कहता हूँ कि उस टाइम तक मैं इंडिसाइसिव था कि मैंने पढ़ना क्या है। और आप देखते थे, आपको पता है कि पहले ये होता था कि इस चीज़ का ट्रेंड है, एक वेव आती थी और उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वेव थी और नस्ट उसमें अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी भी। कहा जी जी, तो मैंने कहा कि बस यही करनी है, जिसका टॉप मेरिट है वही करनी है। सही। खैर, आई गॉट एडमिशन इन यूईटी एज वेल और फास्ट में भी मेरा एडमिशन हो गया था। लम्स में नहीं हुआ था, जीआईके में मेरा एडमिशन हो गया था, तो मैंने नस्ट को ऑप्ट किया, ठीक है। सो बाय डिग्री यस आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, सो आपने थोड़ा सा अपने क्रक्स तो बता दिए कि कैसे आप एजुकेशन की, एकेडेमिया की फील्ड में आप आए, मगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीपर डेल्व इन करें कि क्या एट पॉइंट आया कि आपने 4 साल नस्ट में गुजारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जहाँ पे बेशतर स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि दे वांट टू लैंड इनटू गवर्नमेंट सेक्टर और इनटू अ वेरी रिनाउंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। आपने एक रिस्क लिया अपनी सर्विसेज, अपनी टीचिंग सर्विसेज बेचने का। जी। कोई प्रेशर नहीं आया फैमिली की तरफ से, कोई सोसाइटल प्रेशर, कोई पीयर प्रेशर नहीं आया कि यार वो मेरे बैचमेट कहाँ पे गया हुआ है, वो कहाँ पे, और मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ अपना करियर? जी। अच्छा, इसमें बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान में आई हैड टू स्टे बैक फॉर सम रीज़न। मेरे फादर की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी। इवन मैं इस वजह से अपने फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाया था। मैंने नेक्स्ट बैच के साथ अपना फाइनल एग्ज़ाम दिया था। सो फॉर दैट रीज़न आई थॉट कि मैं यहीं पे रुकूंगा फॉर अ वाइल। और मुझे पता था कि टीचिंग में एक सक्सेसफुल करियर मेरा हो सकता है, लेकिन मैं किसी चीज़ को इस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि ये फील्ड है। भाई, आपका स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेट्स सपोज आप लॉ कर रहे हैं तो आपको पता है कि लॉ में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। हर एक को नहीं पता, शायद मैं ना कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो प्रोग्रामिंग इज़ अ नाइटमेयर फॉर मी। मैं कहूँगा कि मुझे प्रोग्रामिंग का टास्क ना ही दो, ठीक है। एक आपके साथ वाकया शेयर करता हूँ। मेरा जीपीए वाज जस्ट अबाउट 3.5 और मैं कुछ 0.01 से मैं जो था लैग कर रहा था और मेरे दिल में पता नहीं क्या आया कि प्रोग्रामिंग का कोर्स मैं रिपीट कर लूँ, बिकॉज मेरा उसमें थोड़ा सा लो ग्रेड था, C+ था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैंने रिपीट कोर्स उठा लिया और मुझे घर से एक बेंचमार्क मिला हुआ था कि यू हैव टू रीच 3.5। जनाब हुआ ये कि वो जनाब जो हमारे टीचर थे, ही अवॉर्डेड मी F ग्रेड और मैंने की बड़ी चिंता की कि भाई मुझे मेरा प्रीवियस ग्रेड दे दो, ठीक है, मेरा F ना लगाओ। और उन्होंने मुझे प्रीवियस ग्रेड दे दिया, किसी तरह से कुछ कंपनसेट कर दिया। आई एंडेड माई डिग्री एट 3.47। वो 3.5 वाला तो चीज़ अचीव नहीं हो सकी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट फॉर मी। अच्छा, सो एकेडेमिया के अंदर क्या उस टाइम पे ये हालात थे जब आप आ रहे थे जी कि स्कार्सिटी ऑफ गुड फिजिक्स टीचर या ऐसे जो कि ए लेवल्स को एक जिस तरह से आप समझाते हैं योर टीचिंग स्टाइल, विच आई एम रियली अ ह्यूज फैन ऑफ,
एज बीइंग योर कलीग। थैंक यू सो मच। कि बिल्कुल मिनिमल एक छोटे से एक अंडरस्टैंडेबल लेवल पे आप कोई बड़ी चीज ले जाते हैं। जी क्या ऐसे टीचर्स की कमी थी जो आपने सोचा कि यार आई हैव टू फिल दैट वॉइड? जी, डेफिनेटली इस चीज़ की कमी थी और हम अपना एक छोटा सा रोल ही इस चीज़ में प्ले कर सकते हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा घर से कोई प्रेशर आया, घर से डेफिनेटली प्रेशर आया बिकॉज माय फर्स्ट जॉब इन टीचिंग, आई स्टार्टेड माय टीचिंग फ्रॉम यूसीएल। मुझे वहाँ पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप ऑफर हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जनाब जवाद भाई आपने क्लासेस में पीछे बैठना है और A1 एक टीचर पढ़ाएंगे, A2 दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे पढ़ाते हैं। एंड आई वॉज टेकिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम देयर। तो हुआ ये कि बच्चे फ्री टाइम में मेरे पास आते थे और मैंने उनको बताया कि भाई ये चीज़ें इस तरह से, ठीक है। उस वक्त मैं जिस स्किल लेवल पे प्रेजेंट अब हूँ, मैं शायद उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं था। वो मुझे चीज़ें देख देख के बतानी पड़ रही थी। लेकिन हुआ ये कि विद इन अ ईयर जो टीचर जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था मैंने उनको रिप्लेस कर दिया और वो मुझे स्टूडेंट्स कहते कि हमने पढ़ना ही इनसे। तो उसके बाद हम विजिटिंग में आ गए। आई जॉइन मकतब स्कूल, ISL, और अब आपको पता है कि मल्टीपल स्कूल्स में मैं पढ़ा। सो मिस्टर जवाद, क्या आपने बताया है कि बड़े आपके मिनिमल लेवल से आपका स्टार्ट हुआ था? जी जी। वो तो आपको मिनिमल पे मिल रही थी, बट देन अगेन आपने उन टीचर्स को रिप्लेस किया, डिफरेंट स्कूल में आप फिजिक्स के टीचर बने, अकेडमीज में आप बने। You were clearly charging a good amount for your services, for your teaching services. But आपने अपना सारा जो आपकी स्किल्स हैं, जो सारा आपका नॉलेज है pertinent to A levels फिजिक्स, जी जी सब आपने YouTube में स्लेट पे आपने स्टूडेंट्स को फ्री में दे दिया। जी जी कर रही हैं और भी कर देने। स्टोरी स्टार्टेड बैक इन 2015 जब मैंने ज्वाइन किया UCL। मेरे पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होता, ठीक है। और उस फ्री टाइम में मुझे एक अच्छे मेंटोर मिल गए, सर इमरान लतीफ़। ही ओन्स अ ग्रीन हॉल अकेडमी, जो कि इस वक्त आपकी भी एक रीसेंट मीटिंग। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा आप जो कहेंगे मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ही सजेस्ट किया कि मैं इन एरियाज़ को देखता हूँ कि बच्चे यहाँ पर लैग करते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 5 जो कि आज भी बच्चों का एक नाइटमेयर है। तो मैंने एक पेपर 5 की जो एक आप कह लेंगे लेटेस्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करके उनको दिखाए। मैंने कहा मैं ये कर सकता। एंड ही वॉज थॉरोली इम्प्रेस्ड। उन्होंने उन पेपर्स को रिव्यू के लिए भिजवाया, ठीक है। और जो टीचर रिव्यू कर रहे थे सरस्वती चौधरी, उन्होंने 1-2 पेपर देख के कहा कि आप बस इसको प्रिंट कर दें। और बुक मेरी आज तक भी सेल हो रही है। 10,000 कॉपीज़ जो है उसकी सेल हो चुकी हैं माशाल्लाह। और उसकी तो फेक कॉपीज़ और फेक PDF भी जो हैं चल रहे हैं। तो बेसिकली होता ये था कि जब मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं बैठ के अपने ये पेपर सॉल्व करता था, अपनी बुक्स पढ़ता था और रीडिंग करता था। और ऐसे टाइम भी आ गए थे, ये बच्चों को मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस तरह के हो जाएं कि मेरी क्लास का टाइम होता था लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी होता था मुझे क्लास का टाइम पे नहीं पता चलता। बेल भी बजती थी, मुझे नहीं पता चलता था किस टाइम बेल बजी है। और अगर बच्चों का मूड होता था पढ़ने का तो काफ़ी लेट मुझे बुलाने आ जाते थे। और अगर मूड नहीं होता था तो मेरी क्लास स्किप हो जाती थी। सो यहाँ से मैं बात आपसे करना चाहता हूँ जवाद साहब कि आप टीचिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं आप लेते हैं। जी जी आपके बारे में एक चीज़ मैंने सुनी थी जो कि मैं पहली बार जब आपसे मिला था बैक इन 2022, ये थी कि टीचिंग इज़ योर पैशन। जी डेफिनेटली। आपने टीचिंग के लिए अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ आपने बिल्कुल छोड़ दी। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ दी। चीज़ों को थोड़ा सा डिसाइड किया हुआ है कि किस किस टाइम में किस किस चंक में क्या काम करना है। और फिर वक्त टिल योर लाइफ लाइक अप टिल नाउ आपने सिर्फ टीचिंग को दी, अपने पैशन को आपने। देखिए जो मेरा टाइम जो होता है टीचिंग करने का या जो कंटेंट बनाने का, वो टाइम मैं डेडिकेट ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल। और उस टाइम पे मैं हैंकी पैंकी नहीं करता, मेरे फ़ोन्स ऑफ होते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाता। आपको भी मैंने मैसेज किया था और ये आज की ही बात है कि भाई अगले 2 घंटे में आपके साथ आउट ऑफ कॉन्टैक्ट करूंगा, मेरी वीडियो स्टार्ट हो। बिल्कुल। उसके बाद मैं फ़ोन ऑन। ये ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि भाई जितना टाइम तुम डेडिकेट कर रहे हो अपनी पढ़ाई के, उस टाइम में भाई तुम पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद तुम पार्टी कर लो। और पार्टी तो हम करते हैं, उसके बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। जवाद साहब आपने बताया कि 10 इयर्स हो गए हैं आपको इस टीचिंग के प्रोफेशन में आए। जी जी मेरा 10th ईयर है। 9 इयर्स कंप्लीट हो गए, माय 10th ईयर। सो आपने कोई ऐसी चीज आपने टीचिंग में देखी है जहां पे आपको लग रहा है कि विच टीचर्स लैक, आई मीन आई एम टारगेटिंग टीचर्स ओवर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, जी। कि फिजिक्स जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आई एम पर्सनली स्पीकिंग, मैंने
प्री इंजीनियरिंग FSC की थी फ्रॉम पंजाब कॉलेजेस. मैं फिजिक्स की वजह से मैं इंजीनियरिंग से भागा था. जी एंड आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें मैथ्स दूर दूर तक ना आए. जी यहाँ पे आई बिलीव कि टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है कि एक इतना एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को उसमें वो रॉट लर्निंग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं. उसमें वो इजी तरह से बच्चों को समझा नहीं पाते हैं विद एग्जांपल्स, जी विद द वीडियोस में जैसे आप बताते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं. जी हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस को आप इंस्टाग्राम पे रील्स में बना के इंटीग्रेट कर रहे होते हैं. आपने ये चीज़ क्या देखी है कि टीचर्स में ये वॉइड क्यों है, लकूना यहाँ पे क्यों बिल्डअप हुआ हुआ है? अच्छा, बेसिकली टीचर्स को मैं डायरेक्टली क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा बिकॉज दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट. ठीक है, सही, टीचर से ही लर्न कर करके हम इस स्टेज तक पहुंचे. बिल्कुल. लेकिन आप देखें कि कुछ टीचर्स जो कहते हैं कि उनको शायद ये लगता है बिकॉज ऐसा ही चलता आ रहा है कि देयर जॉब इज टू गो इन द क्लास, टीच अप टू देयर बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी एंड दे हैव टू कम आउट ऑफ द क्लास. और शाज़ो नादिर कोई बच्चा उनसे सवाल पूछेगा तो उसको उनका जवाब देना है. मेरे ख्याल से टीचिंग जो है इस टाइम पे कंप्लीटली चेंज हो चुकी है. ठीक है, मुझे लगता है टीचिंग इज मोर देन अ फुल टाइम जॉब. बच्चा जब क्लास में आता है और मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया है. वो मेरे नोट्स से पढ़ लेता है. ठीक है, मेरे ही नोट्स के ऊपर QR कोड है, वो उससे स्कैन करके वीडियोस देख लेता है. उन्हीं वीडियोस के कमेंट्स में वो अपने क्वेश्चन रेज कर लेता है और वहाँ पर उसके क्वेश्चन आंसर हो जाते. अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे यहाँ पर आके मेरे ऑफिस में जो है एक्सेस कर लेता है. सो बेसिकली मैंने ये ट्राई किया है. हैव यू गॉन थ्रू माय वीडियोस? यस. मैंने ये ट्राई किया है कि अगर कोई नॉन फिजिक्स वाला बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसका कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है मेरी वीडियो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जेवलिन थ्रो का शायद पता हो, लेकिन हर एक को प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं पता. ठीक है, अगर आप एक जेवलिन थ्रो को थ्रो करते हैं तो उसका एक ये कर्व वाला मोशन होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, अब एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और मैंने कहा कि जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम पार्टिसिपेट करेगा नीरज चोपड़ा के साथ. ठीक है, और जेवलिन थ्रो से मैंने कहा शायद वो गोल्ड मेडल भी ले जाए. वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक. मेरी वीडियो जो है आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे अपलोडेड है. ठीक है, और हुआ ये था कि वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसके ओलंपिक गोल्ड से पहले, लेकिन अपलोड हुई थी उसके गोल्ड के बाद. ठीक है, इस वजह से मैं उसमें बात कर रहा हूँ, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसके लिए दुआ करें. लेकिन जिस दिन वो वीडियो अपलोड हो गई थी उस दिन वो गोल्ड तब तक वो जीत चुका था. ठीक है, अब बात ये बताने की कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाली जो एग्जांपल है मैंने स्टार्ट ही वहां से किया. अब बच्चे उसके साथ आप देखिए किस तरह लिंक अप करेंगे. बिल्कुल. ठीक है, और एक परफेक्ट एग्जांपल, पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल देके जब टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है. और मेरा आज तक भी यही गोल है कि आप एक लॉ के स्टूडेंट और टीचर हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें और अगर वो टॉपिक आपको ना आया तो मैं कहूँगा आप मुझे आके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी आएगी. डेफिनेटली मैं इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा. बिल्कुल. चलिए जवाब साहब, ये तो होगा आपके यहाँ तक के करियर. जी जी. आज से 5 to 10 years आप जी. क्या समझते हैं कि आप फिजिक्स के अंदर, आप फिजिक्स की टीचिंग के अंदर, जी जी, आप क्या और चीज़ें, अपनी गोल्स आपने क्या रखे हुए हैं, क्या आप नया कुछ इनोवेट करेंगे? मैंने एक बड़ी रियलिस्टिक सी टाइमलाइन बनाई हुई है जिसमें फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करने हैं, जिसमें एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपके पास कोई सजेशन है सो डू पुट दैट इन कमेंट्स और आप डायरेक्टली भी हमारे साथ कांटेक्ट करें. आप किसी तरह से भी स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं रिगार्डिंग करियर, उसने क्या ऑप्ट करना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस पेपर के लिए कब प्रेपरेशन करनी है. कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगले 2 नहीं तो 3 साल में ये सारा कुछ स्टूडेंट के लिए फ्रीली अवेलेबल हो जाए. और उसके लिए शायद आपको लगे कि इट्स कुछ कोई आसान काम ही है, ये तो करते हैं, तो टीचर है तो वीडियो बना ही ले. मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर टीचर है तो बना ही लेंगे तो इस सिटी लाहौर में कितने टीचर्स हैं? सैकड़ों. ठीक है, तो वो फिजिक्स की वीडियोस बना के अपलोड कर दें. इतना आसान सा तो काम है ना. ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि भाई करें काम. ठीक है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस आप वीडियो अगर बना सकते हैं तो बना के अपलोड कर दें, सभी कर दें. बिल्कुल. ठीक है, देन फिर मैं भी कह दूंगा कि ये आसान काम है. ठीक है, आपके लॉ के टीचर्स जो हैं, ठीक है, कितने टीचर्स जो है, कितने परसेंटेज है उनकी जो वीडियोस जो है अपनी पब्लिक कर रहे हैं?
I don't think so, even 1%. तो अगर आसान काम होता तो हर कोई कर रहा होता। मोबाइल तो हर एक की पॉकेट में है, बिल्कुल। लैपटॉप तो हर एक के पास है, आपके पास लेटेस्ट आईपैड है, तो आप इसको स्विच ऑन करें और वीडियो बना के अपलोड कर दें। बिल्कुल। तो बेसिकली जब स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, बेसिकली एक काम करना तो आसान है। मेरे एक सर थे, मुझे कहते हैं यार कुकिंग तो बड़ा आसान काम है। मेरी बीवी ने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं किचन में गया, मैंने रेसिपी देखी, मैंने बना दिया। ठीक है, अब मेरा जवाब सुने। मैंने उनको कहा कुकिंग करना आसान है, हर रोज करना कुकिंग उससे पूछे जो हर रोज करता है, वो काम मुश्किल है। बिल्कुल। तो बेसिकली जब आपकी रूटीन का पार्ट होगी ना वीडियो रिकॉर्ड, तो नहीं वही बंदा कर सकता है, ये हर एक बस का काम नहीं है। और बेसिकली जिस चीज़ पे हमने काम किया वो पूरा इकोसिस्टम हम जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें आपके पास नोट से लेके बच्चों के लिए टाइमलाइंस बनाई हैं, बच्चों को बताया है कि इस तरह करना है। और जैसे अब पेपर्स पास आ रहे हैं, हम पास पेपर की लेटेस्ट वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हमें स्टूडियो में 2 से 3 भी बज जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स हम यहीं पे रेस्ट करिए, सुबह यहीं से चले जाते हैं, कोट शोट तो हमने पहने होते हैं। ठीक है, वी हैव अ स्पेस जहाँ पर हम रेस्ट करते हैं और यहीं से हम स्कूल चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और मीनवाइल हमारे घर वाले भी सफ़र नहीं करते, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी इधर आ जाते हैं, दे हैव अ गुड टाइम हेयर हमारे पास, और पार्टी भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो बेसिकली बात ये बताने की है कि जो आपकी टाइमलाइन है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो प्लान्स है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और स्टूडेंट से कांस्टेंट फीडबैक लें। स्टूडेंट को ज़्यादा फ्री भी नहीं करना, आपको एक बाउंड्री पता होनी चाहिए। स्टूडेंट समटाइम्स कहते हैं कि भाई बस कुछ घोल के पिला दो, वो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। ठीक है, आप स्टूडेंट को स्टेप्स बता दे, अगर वो फॉलो करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, अगर वो फॉलो नहीं करेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो ट्रैप हो जाएगा, वहां पर उसकी ब्रेक लग जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जवाद साहब, अभी दिसंबर एग्जाम्स चल रहे होंगे जी जी कॉलेजेस के अंदर। जी जी, स्टूडेंट्स अभी उनको जब उनका रिजल्ट आएगा उनको इतना एक तरह से शॉक मिले, शॉक वेव मिलेगी डेफिनेट। वो फिर कहेंगे अब तो हमने पढ़ना है। आपने अपने नोट्स पब्लिश किए हैं, जरा इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे। आप जब शॉक से वापस आएंगे तो आपने क्या पढ़ना है, कहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है? नोट्स तो मेरे पास ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के सारे कंप्लीट नोट्स हैं। बेसिकली देखिए, जिस तरह से मेरे नोट्स हैं, मैंने इसके अंदर कलर्ड पिक्चर्स, हैंड ड्रॉन पिक्चर्स को इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज यू कैन कम ऑन पेज नंबर 112। जी। 112 पेज पे कैपेसिटर्स बने हुए। ठीक है, चले मैं एक आसान चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें फ़ैन वाला कैपेसिटर कौन सा, आपने घर पे देखा होगा, मैंने उस पर हाथ रख लिया है, आप फ़ैन वाले कैपेसिटर पे हाथ रखिए। ये बिल्कुल भी ये वाला नहीं है, इसका मतलब आपने कभी घर का कोई बिजली वाला काम नहीं किया। ठीक है, फ़ैन वाला कैपेसिटर एक और चांस दे रहा हूँ आपको, बताइए कौन सा है। मेरे ख्याल से ये जी, ये वाले में फैन फिट होता है। ये वाला जो है, ये फ़ैन वाला कैपेसिटर है। तो यहाँ से बच्चे को एक बात पता चल जाती है, तो उधर से आगे स्टार्ट करना आसान हो जाता है। एक पेज पे मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। इफ़ यू कैन कम टू पेज नंबर, लेट मी टेल यू। बाद में मस्त से स्टूडेंट्स के बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली उन्होंने अपने नोट्स पब्लिश की हुए हैं। बेशतर हमारी किताबें थी बहुत बोरिंग होती हैं, देश के बनने का ना दिल ही नहीं करता है पढ़ने को। अगर आप पेज नंबर 168 पे आ जाओ, जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसके ऊपर ये कलर्ड इमेजेस हैं जो कि आपको असिस्ट कर सकते हैं। जी। अब आपके एक कलर्ड पैटर्न है, जी। ठीक है, आपके लिए ये लर्निंग के लिए आसान है। यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो तो आपको लगेगा कि वो आसान है। बिल्कुल, ये सामने मैं बताया कि बुक्स खोलते हैं, पढ़ने का दिल ही नहीं करते, इतनी गंदी पब्लिक। तो बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये वाली बुक्स जो है ये डायरेक्टली एग्जाम को टारगेट करती हैं। ये एक नहीं है, ये बेशुमार है। ये A1 और प्लीज QR कोड के बारे में बताएं जो आपने न्यू इंडिकेशन किया है कि भाई कुछ नया टॉपिक समझ आ रहा है, वहां से आप स्कैन करें और वीडियो पे चले। जी जी, मैंने एक रील भी बनाई थी। आप यहाँ पर इस QR कोड को अगर स्कैन करेंगे तो यू लैंड ऑन माई लेक्चर्स, वहाँ से आप सारे के सारे लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम उसको स्टेटिस्टिक्स में देखते हैं तो उसका जो वॉच टाइम होता है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि कंसंट्रेशन स्पैन क्यों कम हो गया। मेरा भी नहीं कम हुआ। जब मैं काम पे कंसंट्रेट करता हूँ तो मैं पूरा ही करता हूँ, और आप भी एक रीडर हैं, आप भी काम को पूरा कर ही लेते हैं। तो बेसिकली उधर से पता चलता है कि बच्चे जो हैं अपनी एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे। ये मैं बच्चों को ब्लेम ज़रूर करूँगा कि जो एफर्ट है वो उनके एंड से थोड़ी सी लैग कर रही है।
रिसोर्सेज जो हैं वो ओवरलोडेड हो चुके हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे जो है स्कूल से सीडी लेके आते थे पास पेपर्स की, बोरो करते थे। वो पास पेपर घर में हमने एक लेजर प्रिंटर रखा था, जितने पास पेपर चाहिए थे प्रिंट करके वो सीडी वापस करनी होती। अब तो वन क्लिक अवे है, पूरी की पूरी टॉपिकल्स कंपाइल्ड नोट्स मिल जाते थे। हम एक पेपर से एक क्वेश्चन करते थे, नेक्स्ट प्रिंट का वेट करते थे, उसमें उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर हो तो वो करते थे। तो इस तरह हम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करते थे। अब तो आपके पास टॉपिकल्स हैं, एक ही टॉपिक के आपके पास 100 सवाल हैं, आप वो अटेम्प्ट कर। और बल्कि अब जो लेटेस्ट बुक्स है हमारी, उसमें हमने टॉपिक्स को भी सब टॉपिक कैटेगरी में जो है कैटेगराइज कर दिए। वो बच्चे बड़ी स्पीड से जो, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ढूंढना ही नहीं है, आपने टॉपिक पढ़ना है, आपके पास वीडियोस हैं। और यकीन माने कभी कभी लगता है कि हम ओवर पैम्पर कर रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अब बाउंड्री कहाँ पर ड्रॉ करनी है, इसका हमें भी नहीं पता चल रहा। और हम काम किए जा रहे हैं, चीज़ें अवेलेबल किए जा रहे हैं। अभी तक तो डिसअपॉइंट नहीं हुए, बिकॉज अगर 1% स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि हम सक्सेसफुल है। Mashallah. I would like to conclude by saying that Mr. Jawad Tariq, you're not just motivation for students, you're motivation for us teachers as well. And we all aspire to have this drive, this passion that you hold. And inshallah आपसे इस स्टेट के प्रोग्राम पे बहुत कुछ सीखते रहे हैं। जी, बेसिकली मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूँगा, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। स्लेट इज़ अ प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट इनिशियली साइंस सब्जेक्ट्स, और अब तो हमने लॉ भी इंट्रोड्यूस करवाया है। साथ इस टीचिंग लॉ विद अस, और इनकी वीडियोस की रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। और मेरे कमेंट बॉक्स भरे होते हैं कि भाई राय साथ की वीडियोस को अपलोड कर दें। सो जो लोग तो वेट कर रहे हैं उन्होंने तो देख ही लेनी है। जो लोग ये इंटरव्यू फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, सर साद इज़ विद अस फॉर बायो, ही इज़ लेजेंडरी टीचर। देन वी हैव सर ख्वाजा यासीन, और जो हम आप लोगों के लिए डेली अपलोडिंग कर रहे हैं, सो दैट यू कैन टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट। अगर आप ये चीज़ें नोट करेंगे और जो एकोसिस्टम आपके लिए इस्टेब्लिश किया है, जो टाइमलाइन आपके लिए बनाई है, उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। काम को एंड करने के एंड टाइम तक के लिए आप उसको जो है पाइल अप ना किया करें, साथ साथ काम करेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी आसान होगी। और अपनी करियर पाथ इन्हीं डेज में और इन्हीं टाइम में डिसाइड कर लें, बिकॉज राइट आफ्टर द एग्जाम यू हैव टू लैंड इन द यूनिवर्सिटी। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मिस्टर जवाद। एंड आपसे इंशाल्लाह पहले भी हम स्टेट पे सीखते रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। और आज मैंने बहुत कुछ सीखा है आपके बारे में भी, फिजिक्स के बारे में भी, एंड स्लेट के बारे में। थैंक यू सो मच।